हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे सारे बहनों भाइयों को जो रेडियो मिर्ची पे आज का ये प्रोग्राम नया जीवन चर्च का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इस साल मेरी तरफ से पास्टर जगपाल धालीवाल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और ईश्वर इस साल में आप सबको ढेर सारी बरकतें दे। हमारी विनती है उस ईश्वर के सामने कि परमेश्वर आपको खुशहाली दे, आपको शांति दे, आपको तरक्की दे और आपको अपनी बरकत दे। और आपके दिल की जितनी भी तमन्नाएं हैं वो ईश्वर पूरी करे यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में। बहनों भाइयों, जब नए साल की बात होती है तो इस नए साल में मैं आपके साथ कुछ शेयर करने चाहता हूं। और अगर आप मुझसे पूछें कि पास्टर जी आप क्या शेयर करना चाहते हैं इस नए साल में, तो ऑफ कोर्स इस नए साल में मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहूंगा जो बात इस सारे साल में आपके लिए बड़ी सारी बरकत बन जाए। ये पहला संदेश इस साल का जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये संदेश आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में और आपके फाइनेंसिस में और इमोशनल तौर पर आपके बच्चों के साथ, आपके बुजुर्गों के साथ, आपके घर में, आपके काम में ऐसी खुशहाली लेकर आए, ऐसी बरकत लेकर आए कि आप सारे साल याद रखें इस मैसेज को जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, परमेश्वर के बाइबल के अंदर, धर्मग्रंथ बाइबल के अंदर एक ऐसी बात छुपी हुई है कि अगर कोई इंसान उस बात को जान ले, उस संदेश को समझ ले, तो मैं विश्वास करता हूं कि उसका हर एक दिन, इस जीवन का हर एक दिन इस धरती पर खुशहाल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और हो सकता है कि आज कुछ बहन भाई मुझे कहें कि पास्टर जी बाइबल तो इतनी बड़ी किताब है तो वो कैसे हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको बाइबल का एक ऐसा कंक्लूजन, उसका या उसका निचोड़ कह लें, आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक बात आपने बाइबल की समझ ली, मैं वादा करता हूं, दावा करता हूं कि आपकी जिंदगी का हर एक साल बरकत वाला होगा। आपके परिवार बरकत प्राप्त करेंगे और आपके बच्चे बरकत प्राप्त करेंगे। हर तरह की बरकत आपके सामने होगी। वो क्या है? अब हमें मालूम है कि बाइबल जो है वो 40 गुरुओं ने लिखी हुई है, 40 टीचर ने लिखी हुई है। और उन्होंने बाइबल के अंदर 66 बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। और पहली बुक से लेके आखिरी बुक तक का बीच चला जो फासला है वो है 1600 साल। अब देखने वाली बात है कि हर एक किताब में, बाइबल के अंदर हर एक टीचर ने जो कुछ भी लिखा है उसके अंदर से एक ऐसी छवि, एक ऐसा चेहरा नजर आता है, एक ऐसी रोशनी नजर आती है जिसको अगर आप समझ लें ऐसी बरकत प्राप्त करेंगे बहनों भाइयों कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। यही आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और क्या बात है वो, आप शायद पूछे मुझसे कि पास्टर जी क्या बात है, हमें बताएं जल्दी से। मैं बताना चाहता हूं सीधा जल्दी से। वो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जी कौन है। प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने चेलों से पूछा था, क्या कहते हैं लोग मैं कौन हूं? और चेले कहने लगे, कुछ कहते हैं कि आप नबी हैं, कुछ कहते हैं कि आप पुरोहित हैं, कुछ कहते हैं कि आप जरमाया हैं, कुछ कहते हैं कि आप एलाइजा हैं। और इस तरह की बातें करने लगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह उन चेलों की तरफ को आए और कहते हैं, और आप क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और सारे सोचने लग गए। लेकिन पतरस एक चेला था प्रभु यीशु मसीह जी का, और वो कहने लगा, आप खुदा के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप खुद खुदा हैं। You are son of God. You are God himself.
कि आप खुद खुदा हैं। और एकदम से प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा, अरे 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 पतरस यह क्या कर रहा है, मैं तो इंसान हूं, मुझे कैसे खुदा कह सकता है, मैं तो सिर्फ इंसान हूं, खुदा तो वो ऊपर वाला है। ये नहीं कहा प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने कहा, ये बात तुझे किसी इंसान ने इस धरती पर से रिवील नहीं की, बल्कि ये बात तुझ पर परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग में है उसने रिवील की है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक्सेप्ट किया। जब पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि तू मसा किया हुआ है, तू यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, यू आर सन ऑफ गॉड हु इज ऑलमाइटी, तू खुद खुदा है, तू खुद परमेश्वर है, तो प्रभु यीशु ने उसको एक्सेप्ट किया। सो बहुत दफा बाइबल में खुद प्रभु यीशु मसीह जी ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो कौन है। एक दफा उनसे बातचीत हो रही थी लोगों की, तो वो कह रहे थे अब्राहम के बारे में बात हो रही थी, और प्रभु यीशु कहते कि उससे पहले कि अब्राहम आए मैं हूं। और वो सारे सब लोगों ने पत्थर निकाल लिए और पत्थरों से मारने लगे कि अरे तू यह क्या कह रहा है कि तू है, अपने आप को तू खुदा बता रहा है, अपने आप को ईश्वर बता रहा है, अपने आप को रब बता रहा है। और आपको अगर नहीं मालूम इसके बारे में बताना चाहता हूं कि यही कारण था कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़कर सलीब पर ले गए थे उनको मारने के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे इंसान होते हुए तू अपने आप को रब बता रहा है, तू अपने आप को खुदा बता रहा है। सो सारी बाइबल का जो कंक्लूजन है वो ये है कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह जी खुद खुदा हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाइबल के अंदर 40 गुरु हुए हैं जिन्होंने बाइबल को लिखा है, और उन 40 लोगों को टीचर भी कह लें आप, उन 40 लोगों ने 66 बुक लिखी हैं। लेकिन उस सारी बुक के अंदर जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने सब यही कहा है, उन्होंने कहा है हम तो सिर्फ टीचर हैं, हम तो सिर्फ इंसान हैं, हमें गुरु ना हमें रब ना मान लो, हमें ईश्वर ना मानो, हम ईश्वर नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम गॉड नहीं है, वो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ इंसान है। लेकिन एक ही है बाइबल के अंदर जिसने कहा है कि मैं राह हूं, मैं सच हूं और मैं जिंदगी हूं। और जिसने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने ईश्वर को देख लिया। और उसने कहा उससे पहले कि अब्राहम हो मैं हूं। कौन है वो? खुद यीशु मसीह। अगर अरे ये बात मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी। मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में मेरा जन्म हुआ था, और मेरे माँ बाप सब सिख धर्म में से थे। और मेरे मन में ये बात नहीं जा रही थी कि यीशु मसीह जी खुद ईश्वर हैं, खुद रब हैं। और जिस दिन ये बात उस खुदा ने, ईश्वर ने रिवील कर दी, उस दिन मेरी आंखें खुल गई, और आंखों के साथ मेरे कान भी खुल गए, और कान के साथ मेरा दिल भी खुल गया, और मेरा मन भी खुल गया। और मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उस ईश्वर से, यीशु मसीह जी से कहा कि प्रभु यीशु मैं स्वीकार करता हूं कि आप खुद खुदा हैं, आप ईश्वर हैं, आप स्वर्ग से उतरे इस धरती पर कुर्बान होने के लिए, और सलीब के ऊपर आपने मेरे पाप उठा लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे मुक्तिदाता हैं। और जब ही मैंने ये प्रार्थना किया, मैंने महसूस की एक ऐसी रोशनी जो आकर मेरे ऊपर गिरी, और उसी दिन से वो पवित्र आत्मा, वो परम आत्मा हमारे दिल में बसती है, और सब उन लोगों के दिल में बास करती है जो लोग अपना दिल खोलकर उस ईश्वर को, यीशु मसीह जी को स्वीकार करते हैं और उसे अपना ईश्वर, रब, खुदा मानते हैं। सो बाइबल के सारी बाइबल का एक कंक्लूजन ये है कि यीशु मसीह जी खुद ईश्वर है। खुद यीशु मसीह जी ने आप ही खुद ये कहा, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा या मैं खुदा हूं, उन्होंने कहा मैं खुदा हूं। पतरस ने कहा तू खुदा है, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा तूने, परमेश्वर पिता ने यह रिवील किया तेरे ऊपर। ये सब लोगों के ऊपर रिवील नहीं होगा, लेकिन जिन जिन लोगों के ऊपर रिवील होगा, अगर वो आप अपना दिल खोलकर उस ईश्वर को स्वीकार कर लें। भाइयों बहनों, यहाँ पर जितने भी हमारे बहन भाई ये रेडियो मिर्ची का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं आपको पूरे दिल से बताना चाहता हूं, यहाँ हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे, कोई कल्चर की बात नहीं कर रहे। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस ईश्वर की, उस खुदा की, उस रब की जिसने ये सारी दुनिया को बनाया है और जो हम सबको प्यार करता है। वो हर एक कल्चर में जाना चाहता है। उसने खुद अपने चेलों को कहा था, कि अपने डिसाइपल्स को कहा था, जाओ सारी धरती पे जाओ, सारे देशों में जाओ, गांवों में जाओ, लोगों को जाके बताओ ये रास्ता।
आप जाके बताओ ये खुशखबरी, ये शुभ समाचार। और सारे लोगों ने जाके दुनिया में बताया कि यीशु मसीह जी कौन है। और इसी तरह से ये संदेश हमारे तक भी पहुंचा था। और जब हमारे तक ये पहुंचा, ये संदेश आज से तकरीबन 30 साल की बात है, हमने भी अपना दिल खोलकर यीशु मसीह जी को स्वीकार किया था और माना था कि वो खुद ईश्वर है। उसी समय पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया, हमें रोशनी महसूस हुई और ऐसे लगने लगा जैसे हमारे पाप क्षमा हो गए। हमने अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। हमारे दर्द चले गए, हमारी बीमारियां चली गई, हमारे जिंदगी की जो तमन्नाएं थी, जो ख्वाहिशें थी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लगी। हमारे पिताजी ठीक हो गए और हमारा परिवार ठीक हो गया। परमेश्वर ने दरवाजे खोल दिए, हमने बरकत प्राप्त करनी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता देखते परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगे और उसको और भी जाने लगे। और ये महसूस किया कि ये जीवन का अगर कोई एक मकसद है तो वो यही है कि ईश्वर का नाम ऊंचा किया जाए और दूसरों तक परमेश्वर का ये संदेश पहुंचाया जाए कि यीशु मसीह जी खुद ईश्वर है। और जो अपना दिल खोल के उसको स्वीकार करेगा वो मुक्ति, उद्धार प्राप्त करेगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जी ने ही नहीं ये कहा कि मैं खुद ईश्वर हूं, बल्कि उन्होंने, उनके जो चेले हुए हैं, उनके जो शागिर्द हुए थे, डिसाइपल्स जिनको कहते हैं, उन्होंने भी ये माना कि वो खुद ईश्वर है। एक दफा क्या हुआ, प्रभु यीशु प्रकट हुए और प्रभु यीशु जब प्रकट हुए तो वहां पर तोमस मौजूद था और प्रभु यीशु मसीह जी ने तोमस को कहा, अरे बेटा आ बेटा, मेरे हाथ की गलियों के अंदर, होल्स के अंदर अपनी उंगली लगा के डाल के देख और मुझे टच करके छू कर देख कि मैं ही हूं, मैं जिंदा हूं। यह तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह जी को सलीब दिया गया था और मरने के 3 दिन बाद वो जी उठे थे मुर्दों में से, क्योंकि ईश्वर को कौन मार सकता है, रब को कौन मार सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो वो मरों से जी उठे थे। और जब तोमस ने ये देखा और तोमस अपने घुटनों के ऊपर गिर गया और उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। और उस समय तोमस ने प्रभु यीशु मसीह को एज ए गॉड, एज ए ईश्वर स्वीकार किया। सारे के सारे चेलों ने, 12 के 12 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह जी को जान लिया और ये समझ लिया कि वो खुद ईश्वर है, वो खुद भगवान है, वो खुद रब है, वो खुद ही है जिसने ये सारी दुनिया को बनाया है, जिसने ये सारी धरती को बनाया है। और अगर आप कहें, अरे पास्टर जी आपको कैसे मालूम कि उन चेलों ने प्रभु यीशु को ईश्वर माना, वो तो आज से तकरीबन 2020 साल पहले की बात है। जी सही बात है। लेकिन ये बात याद रखिए आप भाइयों बहनों कि कोई भी अपना घर बार नहीं छोड़ देगा अगर किसी झूठ के ऊपर, किसी झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई अपना घर बार नहीं छोड़ देता। किसी झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई सताया नहीं जाता, कोई पत्थर नहीं खाता, कोई कोड़े नहीं खाता। अब झूठ की बुनियाद के ऊपर कोई अपनी जान नहीं दे देता, कोई मरता नहीं है। सारे के सारे चेले परसिक्यूट किए गए, उनको अपने घरों से निकाल दिया गया, उनको पथराव भी किया गया, उनको कोड़े भी मारे गए, उनको हत्या दे दी गई, मौत दे दी गई। और तकरीबन सारे के सारे चेले ऐसी मौत मरे परमेश्वर के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, अपनी आप जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी। अब सोचें जरा से, आप कोई झूठ की बुनियाद के ऊपर जान दे देंगे अपनी? नहीं। लेकिन अगर सच आपको पता चल जाए कि वो खुद ईश्वर है, वो खुद रब है, वो खुद भगवान है, वो सब को बनाने वाला है, तो आप अपनी जान देंगे उस ईश्वर के लिए, जरूर देंगे। आप छोड़ेंगे ये दुनिया, ये धरती, आप छोड़ेंगे ये घर बार, ये ऐश आराम, जी हाँ, परिवारों तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे हम। इसी तरह से चेले जो थे वो सब के सब मारे गए थे, सब के सब परसिक्यूट किए गए थे। और इससे क्लियर कट पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी खुद ईश्वर है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने ही नहीं कहा, ये सर्टिफाई किया, उनके चेलों ने भी सर्टिफाई किया कि वो खुद ईश्वर है, वो खुद रब है जिसने इस धरती को बनाया है। अगर ये बात आप समझ लें, आज ये नया साल शुरू हो रहा है, मैं दावा करता हूं आपका सारा साल बरकत वाला होगा। मैं दावा करता हूं आपकी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी सिचुएशंस हैं, चाहे आपके बच्चों की हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई तकलीफ हो, वो सुनी जाएंगी और आप बरकत प्राप्त करेंगे। और आप याद रखेंगे ये आज का ये दिन,
भाइयों बहनों, ये बात जो आपके साथ मैं शेयर करता हूं, एक ऐसी बात है जो आपकी जिंदगी तब्दील करके रख देगी, जो आपका परिवार बदल के रख देगी। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, जब क्रिसमस की बातें आपके साथ शेयर की थी, कि प्रभु यीशु मसीह जी वो एक ही ऐसे पुरुष हैं, एक ही ऐसे इंसान हुए हैं जिनका जन्म एक कुंवारी की तरफ से हुआ था। वो कुंवारी के पेट से क्यों जन्म लिया था उन्होंने, जैसे आपको मालूम है सबको कि उनका जन्म एक कुंवारी माता मरियम की पेट से हुआ था। इसका मतलब यह था कि उस गर्भ के अंदर किसी बाप का लहू नहीं गया था। उस गर्भ के अंदर किसी बाप का लहू अगर जाता तो उस बाप का जो पाप है, पाप का जहर जो है, जो अदम और हवा से फैला हुआ है, वो भी चला जाता। तो वो बच्चे का अगर जन्म होता तो वो बच्चा खुद पाप में होता। इसीलिए ईश्वर खुद ऊपर से आए, स्वर्ग से आए और आके माता मरियम के पेट के अंदर, उनके कोख के अंदर उन्होंने बच्चे का रूप धार लिया। और इस तरह से वो बच्चा जो पैदा हुआ वो बिना पाप के पैदा हुआ। और वो बच्चे ने जब जन्म लिया तो वो खुद ईश्वर था, खुद रब था जो मरियम ने उठाया हुआ था। याद रखें, ये यूनिक सिचुएशन थी। आज तक कोई भी इंसान माँ बाप के ताल्लुकात के बिना पैदा नहीं हुआ। दुनिया में जितने भी गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, राजे महाराजे, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स पैदा हुए हैं और बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, लेकिन सबका जन्म माता पिता के ताल्लुकात से ही हुआ है। एक ही है। दुनिया के अंदर 4600 धर्म हैं, लेकिन एक ही कब्र है जो खाली है। एक ही है जिसने जन्म माँ बाप के ताल्लुकात के बिना लिया है। वो कौन है? खुद खुदा। क्या नाम है उसका? यीशु। क्या नाम कहा था, क्या रखा जाएगा इसका? यीशु। क्या मतलब है? मुक्ति दिलाने वाला। क्या कहा गया था उसको? इमानुएल। किसका मतलब क्या है इमानुएल का? गॉड विद अस। ईश्वर हमारे साथ। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह जी ने जन्म लिया। ईश्वर धरती पर आया इंसान बनके और 30 साल बाद वो उसने प्रचार किया। और प्रचार करने के बाद उन्होंने सलीब पर चले गए। लोगों ने, यहूदियों ने पकड़ के उनको सलीब चढ़ा दिया, क्योंकि वो अपने आप को रब बता रहे थे। और सलीब के ऊपर उनकी मौत हुई। और सलीब के ऊपर उन्होंने अपने हाथों को फैला के कहा कि इन सारे लोगों का पाप, सारी दुनिया का जो सिन है, जो पाप है, वो अपने सिर लेता हूं मैं। और उस समय ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने अपनी जान दी। और वचन कहता है कि 3 दिन मरने के बाद वो फिर जी उठे। और जी उठने के बाद वो लोगों के सामने, चेलों के सामने प्रकट हुए। और एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग सामने खड़े हुए थे, उनको आशीर्वाद दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद उन्होंने कहा, जहां से मैं आया हूं मैं वहां वापस जा रहा हूं। और देखते देखते वो स्वर्ग की तरफ को उठा लिए गए, शरीर के अंदर, और चले गए स्वर्ग में। और उन्होंने कहा, वचन बताता है, जो उनको स्वीकार करेगा उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, वो मुक्ति प्राप्त करेंगे, वो बचाए जाएंगे। इस तरह से भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म अनोखा है और उनकी मौत भी अनोखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलीब के ऊपर एक समय ऐसा आया कि प्रभु यीशु मसीह जी ने ऊपर को निगाहें की और कहा कि परमेश्वर पिता, इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि परमेश्वर पिता, ये पूरा हुआ, मैंने इसको पूर्ण कर दिया। और फिर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा सलीब के ऊपर, ओ परमेश्वर पिता, मैं अपनी जान तुझे देता हूं, मैं अपना सांस तुझे देता हूं, मैं अपनी स्पिरिट तुझे देता हूं। और एक ऊंची आवाज से लंबा गहरा सांस लेके उन्होंने अपना सांस त्याग दिया और उसी समय उनकी मौत हो गई। मतलब क्या? उन्होंने जीवन दिया अभी अपना। अब पूछिए आप, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, है कोई आपके अंदर, आप में से कोई ऐसा कर सके? हुआ है कोई दुनिया में गुरु, पीर, पैगंबर जिसने ऐसा किया है, जिसके पास अथॉरिटी हो अपनी जान देने की? बहुत दफा लोग कहते हैं, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूं। कोशिश करें मरने की, कहें ओके परमेश्वर पिता, मैं मर रहा हूं, ये लीजिए, मेरा सांस आ रहा है वापस, और लंबा सांस लीजिए और जाइए। नहीं, क्योंकि मौत और जीवन तो खुदा के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है।
तो फिर ये प्रभु यीशु मसीह जी ने कैसे कर दिया? कैसे कहा कि प्रभु यीशु मैं अपना खुदा परमेश्वर पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं, और लंबा सांस लिया और खत्म हो गए वहां पर। अरे ये कौन है भाई जिसके पास अधिकार है जान देने का? वाह, ये खुद ईश्वर है। ये अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह जी के पास है क्योंकि वो खुद ईश्वर हैं। याद रखिएगा, जितने भी गुरु पीर पैगंबर राजे महाराजे इस दुनिया में हुए हैं, किसी के पास ना जन्म लेने का अधिकार था और ना जान देने का अधिकार था। अगर जन्म लेने का अधिकार होता तो वो खुद आ जाते, माँ बाप की मदद से ना आते। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म माँ बाप की मदद से नहीं हुआ। यहां वो खुद आए, स्वर्ग छोड़ा उन्होंने, स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतरे और एक माता मरियम के पेट में से वो पैदा हुए, और उसके बाद सलीब के ऊपर चले गए, सब दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और पापों को खलास कर दिया, और फिर कहते हैं परमेश्वर पिता मैं अपना जीवन देता हूं आपके हाथों में, मैंने अपने काम पूरा कर दिया, और वहां लंबा सांस लेके मर जाते हैं। वाह, इससे पता चलता है कि खुद खुदा है, खुद ईश्वर है। यही नहीं बल्कि मरने के 3 दिन बाद उनका शरीर, उनकी देह कब्र में रखी हुई थी, और मरने के 3 दिन बाद वो दोबारा फिर जीवित हो जाते हैं। कब्र खाली हो जाती है, उनका शरीर खड़ा हो जाता है, और सबसे पहले वो एक मरियम के सामने प्रकट होते हैं। और जब मरियम उसको देखती हैं और मरियम हैरान हो जाती है, और उसके बाद और चेलों के सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, और जब चेले देखते हैं वो डर जाती हैं। तो कहते हैं अरे ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा मैं हूं। अरे ये कैसे हो सकता है? वो कहने लगे, प्रभु ने कहा मैंने आपको बताया नहीं था, मेरे पास अधिकार है अपना जीवन देने का और अपना जीवन वापस ले लेने का। जानी के भाइयों बहनों, वचन कहता है, बाइबल कहती है कि तकरीबन 11 दफा 11 टाइम्स प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए अपने चेलों के सामने 39 दिनों में, और आखिर में जाके वचन बताता है कि 500 लोग वहां पर मौजूद थे। उन 500 लोगों के सामने सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने आप को ऊपर उठा लिया, और उन सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जी को देखा जाते हुए। वाह, कितनी बड़ी बरकत वाली बात है। अरे कौन ऐसे उठकर ऊपर को स्वर्ग की तरफ को जाने लगेगा शरीर के अंदर? और आप कहें अरे आपको कैसे मालूम पास्टर जी, आप क्या वहां पर मौजूद थे? नहीं, लेकिन हिस्ट्री में ये बातें लिखी हुई हैं। हिस्ट्री खुद बताती है, हिस्ट्री खुद बताती है। अगर आप देखें, छानबीन करें, गूगल में चले जाएं, गूगल भाई साहब से पूछिए तो गूगल खुद आपको बताएगा कि जी ये मौजूद है, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है। वो किताबें जो आज से 2000 पहले की लिखी हुई। अरे यहाँ एक दो लोगों की बात नहीं हो रही, या 12 चेलों की बात नहीं हो रही, या 10-20 लोगों की बात नहीं हो रही। 500 लोगों के सामने, 500 पीपल, 500 लोगों के सामने वो ऊपर को उठा लिए गए, और उन लोगों ने आगे बताया, उन लोगों ने ही किताबों में दर्ज किया, उन लोगों ने ही गुफाओं में लिखा, उन लोगों ने ही पत्रियों में लिखकर पत्रियों को छुपा दिया। और वो पत्री आज भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट आज ढूंढ रहे हैं उन पत्रियों को, और बहुत सी पत्रियां मिल गई हैं उनको, और वो सर्टिफाई कर रहे हैं। हिस्ट्री ने ये सर्टिफाई कर दिया कि वाकई ही प्रभु यीशु मसीह जी ऊपर उठा लिए गए थे, मुर्दों से वो जी उठे थे। वो खुद ईश्वर हैं, वो खुद रब हैं, वो खुद भगवान हैं। भाइयों बहनों, और जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आपको तो याद होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, और वहाँ हमेशा अरे बाबर कब आया, अबे ये अकबर कब आया, और हमेशा बात होती थी, जैसे लगा लें बताया जाता था कि 1200 AD, वहाँ लिखा होता था 1500 BC। और आपको शायद पता हो कि ये AD और BC क्या बात है भाई? AD का मतलब है AD का मतलब है आफ्टर डेथ, BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। जानी के कोई नंबर लगा दें आप, वहां BC लिखा हुआ है कि 200 साल BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी के जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, 200 साल। और अगर वहां पर लिखा हुआ है 700 AD, इसका मतलब है 700 साल आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। देखिए, हिस्ट्री भी खुद ईश्वर के चारों तरफ घूम रही है। हिस्ट्री खुद गवाही दे रही है। आप सोचें, आप ये बातें अब की नहीं है। अब सोचें, जब 100 साल या 200 साल बाद की किताबें लिखी गई थी, 200 साल जो लोग आए थे, उनका जब
उनकी बातें होती हैं, जब आप उनकी किताबें खोलें, उनकी किताबें जब आप खोलेंगे वहां पर ही लिखा हुआ है कि हाँ 70 आफ्टर क्राइस्ट, 70 एडी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। सो यानी कि आज से 1500 साल 2000 साल पहले जो किताबें लिखी हुई हैं वहां पर भी हमारा एडी और बीसी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उसी समय इसको बना लिया था कि क्राइस्ट से आगे पीछे देखेंगे तो सारी हिस्ट्री उसके चारों तरफ घूम रही है। और ये बहुत बड़ी गवाही है, आप समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि वाकई प्रभु यीशु मसीह जो हुए हैं और वो खुदा है, वो ईश्वर है। यहां तक कि कैलेंडर खुद, हमारा खुद का कैलेंडर जो है वो टेस्टिमनी दे रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है कि वो ईश्वर हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जी हैं। आपको मालूम है कि हम कौन से साल में आज, अब हमारा 2022 शुरू हो गया है। 2022 क्या, 2022 एडी, हम 2022 एडी में हैं, यानी कि साल 2022 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म गूगल के मुताबिक, कैलेंडर के मुताबिक सदी 0 में हुआ था। हाँ, उसके बीच में बाद में कोई उनकी मिस्टेक आई थी तो उन्होंने कैलेंडर को करेक्ट किया, 4 साल का डिफरेंस था, वो आपको खुद गूगल बताएगा। लेकिन कैलेंडर भी खुद ईश्वर के चारों तरफ घूम रहा है, हिस्ट्री भी खुद ईश्वर के चारों तरफ घूम रही है। और कैलेंडर भी बता रहा है कि यीशु मसीह खुदा है, और हिस्ट्री भी बता रही है कि यीशु मसीह खुदा है, और डिसाइपल्स भी बता रही है कि यीशु मसीह जी खुद ईश्वर हैं, और खुद यीशु मसीह जी बता रहे हैं कि वो खुद ईश्वर हैं, और उनका जन्म, यूनिक जन्म भी बता रहा है कि वो खुद ईश्वर हैं। उनकी यूनिक हत्या, मौत सलीब के ऊपर जो हुई वो भी बताती है कि वो खुद ईश्वर हैं, क्योंकि वैसे कोई मर नहीं सकता। और उनका रिजरेक्शन, मुर्दों से जी उठना, भी ये बता रहा है कि वो खुद ईश्वर हैं। और उनकी असेंशन, जब उठा लिए गए थे, स्वर्ग में चले गए थे, वो भी बता रही है कि वो खुद ईश्वर हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं बहनों भाइयों, कि जब प्रभु यीशु मसीह जी जाने लगे थे, उन्होंने अपने चेलों को कहा था कि मैं जा रहा हूं और मैं जाके परम आत्मा को भेजूंगा, यानी कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और पेंटेकोस्ट वाले दिन पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर आया और वो नई नई भाषाएं बोलने लगे। और आज भी बहुत से लोग ये नई नई भाषाएं बोलते हैं, जिसको टंग्स कहते हैं, प्रेइंग इन द स्पिरिट कहते हैं, टंग्स ऑफ होली स्पिरिट कहते हैं। ये पाक रूह का आना, ये पवित्र आत्मा का आना ही बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जी ईश्वर हैं और वो रब हैं। और आपने बहुत लोगों से सुना होगा, चर्चों में जाके देख सकते हैं आप, नए जीवन चर्च के अंदर जाकर भी आप जिस पूछ सकते हैं किसी से भी, और बहुत से लोग वहां पर आपको नई नई भाषाएं बोलते सुनेंगे। कौन सी भाषा है ये पवित्र आत्मा की भाषा है, पाक रूह की भाषा है। और ये टेस्टिमनी है बहुत बड़ी कि प्रभु यीशु मसीह जी खुद ईश्वर है। और एक बात प्रभु ने कही थी जाने से पहले, उन्होंने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है ये चिन्ह उनके साथ साथ होंगे। These signs will follow for those who believe। और बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। वचन कहता है कि अगर वो कोई जहरीली चीजें भी उठा लें, वो उनको काटेंगी नहीं। अगर कुछ जहरा चीजें पी लें, कोई वेनन पी लें, कोई जहर पी लें, वो कुछ नहीं करेगी। बदरूओं को वो निकालेंगे यीशु मसीह जी के नाम में, वो बदरूं निकल जाएंगी। और मुर्दों को भी जिंदा कर सकेंगे। ऐसी बातें लिखी हुई हैं बाइबल के अंदर। और मैं बताना चाहता हूं भाइयों, ये बातें सच हैं, क्योंकि आज भी बहुत से लोगों के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं और बहुत सी बीमारियां निकल जाती हैं, लोग अच्छे हो जाते हैं, एडिक्शंस टूट जाती हैं, कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। और बहनों भाइयों, या इसका मतलब है अगर वो चिन्ह यीशु मसीह जी के साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि वाकई वो जीवित हैं, वो खुद ईश्वर हैं। मैं आज इस नए साल में आपको ये मौका देना चाहता हूं कि आप अपना दिल खोलकर अगर ईश्वर को इस नए साल में इनवाइट करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रेयर कीजिए। छोटी सी प्रेयर होगी, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपका सारा साल बरकत वाला होगा। विनती करेंगे मेरे साथ बोलकर, जहां पर भी हैं आप, ये प्रेयर कीजिए। परमेश्वर पिता, मैं पापी इंसान हूं, मैंने आपका वचन सुना है, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जी ही ईश्वर हैं। वो मेरे लिए आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए सलीब पर चले गए, और वो मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु, मैं अपना दिल खोलकर आपको स्वीकार करता हूं, आपको ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाइए,
मेरे मुक्तिदाता बन जाइए, मेरे ईश्वर बन जाइए और मेरा नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिख दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा का दान दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, परम आत्मा दीजिए। आज से मैं अपने पूरे दिल से, पूरे मन से आप पर विश्वास करूंगा और धर्म ग्रंथ बाइबल को पढ़ने से आपको और भी जानने की कोशिश करूंगा। प्रभु यीशु, मुझे लीड कीजिए ताकि मैं चर्च के अंदर जाकर बहन भाइयों से संगति कर सकूं और आपके बारे में और भी जान सकूं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी दिल की सारी मुश्किलें, ख्वाहिशें आपकी हजूरी में रखता हूं, यीशु मसीह जी के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर हमारे सारे बहन भाइयों को जो आज मिर्ची की रेडियो का प्रोग्राम ये सुन रहे हैं, उन सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और नया जीवन चर्च की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे और मेरी तरफ से, पास्टर जगपाल धालीवाल की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।